भविष्य में पृथ्वी की सतह रेडिएशन से खराब हो गई और इंसानों को अंडरग्राउंड रहना पड़ा। हर किसी को एक खिड़कीहीन छोटा कमरा मिला। सुबह एक वर्चुअल मुर्गा जगा देता और फिर दीवार पर बड़ा स्क्रीन विज्ञापन चलने लगता। विज्ञापन स्किप करने के लिए पैसे देने पड़ते। अगर आंखें बंद की तो कर्कश सिस्टम वार्निंग बजती, जिससे आंखें खोलनी पड़ती। जैक ने 100 रुपए देकर विज्ञापन बंद किया, फिर बाथरूम गया और 3 रुपए की टूथपेस्ट निचोड़ी। वहां भी छोटा विज्ञापन आया, जिसे बंद करने के लिए फिर पैसे लगे। उसने वर्क हेडफोन पहना और लिफ्ट से जॉब पर पहुंचा। अब आम लोगों का काम साइकिल चलाकर पैसा कमाना था। काम थकाऊ और बोरिंग था, लेकिन जैक मजबूरी में करता था, क्योंकि हर चीज के लिए पैसे चाहिए। साइकिल शुरू होते ही स्क्रीन पर नंबर बढ़ने लगे। लोग मजेदार शो देखते, लेकिन जैक साइकिल एनिमेशन देखता, जो कमाई दोगुनी करता था। दोपहर में उसने एक हरा सेब खरीदा। ये टेस्ट ट्यूब में उगाया गया था, लेकिन स्वाद अच्छा था। लोग वर्चुअल लुक पर पैसे खर्च करते, लेकिन जैक असली चीजों पर पैसा लगाता। धीरे धीरे उसने 1.5 करोड़ रुपए जमा कर ली और उसका पसंदीदा शौक गन फाइट गेम था। कुछ दिन बाद एक साथी ने ज्यादा जंक फूड खाया और साइकिल नहीं चला पाया, तो उसे क्लीनर बना दिया गया। उसकी जगह एक खूबसूरत लड़की आई, जिसे देखकर जैक बार बार नजर डालता। एक दिन टॉयलेट में उसे सुंदर गाना सुनाई दिया। वह मंत्रमुग्ध हो गया। ऐसा गाना उसने पहले कभी नहीं सुना। गाने वाली वही लड़की निकली। जैक ने हिम्मत जुटाकर उसकी तारीफ की, लेकिन विज्ञापन ने बात काट दी। शर्मिंदा होकर उसने विज्ञापन बंद किया और लड़की मुस्कुराई। कुछ दिन बाद लंच टाइम में उसने लड़की से बात की, उसकी आवाज की तारीफ की और उसे सिंगिंग कंपटीशन में भाग लेने को कहा। लड़की हंसी और बोली कि उसमें इतनी काबिलियत नहीं और एंट्री फीस 1.2 करोड़ है। इतना पैसा साइकिल चलाकर साल भर में भी नहीं बचेगा। लेकिन जैक ने कहा कि अगर वह जाए तो वह टिकट देगा। एक दिन साइकिल से 30,000 कमते हैं, तो 1.2 करोड़ के लिए साल भर मेहनत चाहिए। फिर भी जैक ने लड़की के सपने के लिए 1.2 करोड़ की टिकट खरीदने का फैसला किया, लेकिन टिकट की कीमत 1.5 करोड़ हो गई। उसकी सारी जमा पूंजी 1 सेकंड सोचकर उसने खरीद ली। लड़की ने शुक्रिया में कास्ट करने वाला मैसेज भेजा और जैक को लगा कि सब सही है। अगले दिन वह लड़की को लेकर शो में गया। वेटिंग रूम में भीड़ थी। कुछ 2 महीने से इंतजार कर रहे थे, लेकिन 1 मिनट में ही लड़की का नाम पुकारा गया, क्योंकि उसकी खूबसूरती ने डायरेक्टर का ध्यान खींचा। बैक स्टेज उसे शांत करने का पानी पिलाया गया और वह स्टेज पर गई। 3 जज और वर्चुअल ऑडियंस थे, जो असली लोगों के पीछे थे। बिना अनुभव की लड़की को पीछे खड़े होने से ऑडियंस हंसी। उसने गाना गाने की बात कही, लेकिन काला जज ने कहा कि लोग कुछ और देखना चाहते हैं। उसने सुझाव दिया कि वह अपनी टी-शर्ट उठाए, जो ऑडियंस की शिकायत का कारण बना। शांत पानी के असर से लड़की नाराज नहीं हुई। जैसे ही उसने गाना शुरू किया, सारा शोर शांत हो गया। उसका सुंदर गाना सुनकर कुछ की आंखें नम हो गईं। जैक स्टेज के कोने में गर्व से देख रहा था, लेकिन सफेद जज ने गाना बीच में रोका। उसने तारीफ, लेकिन कहा कि उसकी आवाज सबसे अच्छी नहीं और उसका चेहरा मोह ऐसा कि लोग उसकी प्रतिभा को नजरअंदाज करेंगे। महिला जज ने भी सहमति जताई। काला जज ने ऑफर दिया कि लड़की उसके चैनल के लिए सही है और उसे साइकिल नहीं चलानी पड़ेगी। लड़की कंफ्यूज हो गई। तभी ऑडियंस ने उसे मौका लेने को कहा। जैक बचाने दौड़ा, लेकिन स्टाफ ने उसे बाहर निकाल दिया। आखिरकार लड़की ने रोते हुए काले जज के ऑफर को स्वीकार कर लिया। तालियां बजीं और सभी ने उसकी सफलता का जश्न मनाया। जैक अकेला घर लौटा। उसने लड़की का दिया पेंगुइन पेपर फोल्ड रख दिया। वह उदास हो गया, जैसे जिंदा लाश बन गया। उसका पसंदीदा गेम भी नहीं खेला। तभी स्क्रीन पर चैनल का विज्ञापन आया, जिसमें वही लड़की थी। उसकी कहानी का ट्रेलर बना और कई लड़के उस पर फिदा हो गए। जैक विज्ञापन बंद करना चाहा, लेकिन बैलेंस कम था। उसने सिर हिलाकर मना किया, लेकिन स्क्रीन हर जगह थी। भद्दे दृश्य दिखा रही थी। आंखें बंद करने पर सिस्टम ने वार्निंग दी। दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन विज्ञापन टाइम में बंद था। गुस्से में उसने स्क्रीन तोड़ दी। उसने फर्श का टूटा कांच उठाया और हाथ पर चुभोया, असलीपन की तलाश में। फिर उसने इस क्रूर दुनिया से लड़ने का फैसला किया। भविष्य में संसाधन कम थे और आम लोग असली चीजें नहीं खरीद सकते थे। वर्चुअल दुनिया में संतुष्टि ढूंढते थे। जैक ने असली प्यार पाया, लेकिन यह दुनिया ने छीन लिया। उसने खुद लड़की को वहां भेजा। बदला लेने के लिए उसने दिन रात साइकिल चलाई, विज्ञापन स्किप नहीं किए, टूथपेस्ट की मात्रा घटा दी, रेस्तरां में बचे खाने खाए और वेंडिंग मशीन से फल चुराए। आखिरकार उसने 1.5 करोड़ जमा कर लिए।